जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 19 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और आपको हिंदी का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हिंदी भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे आपको 40 क्वेश्चन, और ये 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि इस 40 में आपको कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जो कि आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कीजिएगा तो टेलीग्राम में जोड़ दिया जाएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी कि 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में दोनों में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि गीता रहस्य के रचनाकार कौन है। तो गीता रहस्य के रचनाकार की बात किया जाए तो यह बाल गंगाधर तिलक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है बाल गंगाधर तिलक। ये इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पीलिया, बी में दिया है हेपेटाइटिस, सी में दिया है टाइफाइड और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को जिस क्वेश्चन को आपको आंसर आता है उसी समय आप वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। जैसे कि आपको 2 नंबर का आता है तो 2 टाइप करके आपको ए या बी सी डी जो आपका ऑप्शन लगता होगा ये आपको टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है। तो इसे टाइफाइड के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है टाइफाइड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में दिया है कि कावेरी नदी किन 2 राज्यों से होकर बहती है। तो यह जो कावेरी नदी जो बहती है यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर यह बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। यह जो पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1912, बी में 1941, सी में 1916 और डी में 1920। तो यह जो पटना उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो 1916 में इसकी स्थापना की गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है। तो यह जो प्राचीन सिक्का था उस पर बीना बजाते हुए जो शासक का दिखाया गया था वो शासक था समुद्रगुप्त था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए में दिया है समुद्रगुप्त, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो 6 में दे रखा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में 18, बी में 20, सी में 22 और डी में 24। तो यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है तो 22 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 22 दिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए तो 7 में दे रखा है कि केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नई दिल्ली, बी में हैदराबाद, सी में भोपाल, डी में मैसूर। तो यह जो मैसूर में केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दिया है कि सत्याशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये जो सत्याशोधक समाज के संस्थापक थे तो ये ज्योतिबा फुले थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है ज्योतिबा फुले। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सत्याशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जाए तो 9 में दे रखा है कि श्याम किस देश का प्राचीन नाम है। तो ये जो श्याम जो है तो ये थाईलैंड के प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है। तो ब्यूटेन की बताना है कि किस अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ठोस, बी में द्रव्य और सी में गैस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्यूटेन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्रव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में दे रखा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे किस राज्य में स्थित है। तो यह जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये इसका 100% सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में दे रखा है कि भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो यह जो भारत और चीन को जो अलग करता है, जिस सीमा रेखा को कहा जाता है तो वो मैकमोहन रेखा कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया मैकमोहन रेखा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में है
पृथ्वी के पटल पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? ऑप्शन नंबर ए में लोहा, बी में मैग्नीशियम, सी में कैल्शियम, डी में एल्युमिनियम। तो पृथ्वी के पटल पर प्रचुर मात्रा यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है ये एल्युमिनियम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी में एल्युमिनियम दिया है, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो बताना है कि वर्तमान में अभी कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो यह जो वर्तमान में 6 अभी ऐसा राज्य है जिसमें द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में दे रखा है कि भारत में अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? तो ये किया गया था 1960 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1960। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो जब संविधान सभा की रचना उस समय जो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था तो वह थे BN राव थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया BN राव, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि महावीर ने जनसंघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए में गुरुग्राम, बी में वैशाली, सी में पावापुरी, डी में वाराणसी। तो जो महावीर ने जनसंघ की स्थापना की तो यह पावापुरी में की, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महावीर ने जनसंघ की स्थापना पावापुरी में की। इसका राइट आंसर सी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है अकबर, बी में शाहजहां, सी में जहांगीर और डी में औरंगजेब। तो यह थे शाहजहां थे जो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में है कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह जो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो पाया जाता है तो यह पाया जाता है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1862, बी में 1866, सी में 1916 और डी में 1966। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई तो 1866 ईस्वी में की गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में है कि विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो यह जो विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था तो यह था निकोला कॉन्टी था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया निकोला कॉन्टी, यह विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में दे रखा है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो यह जो बांग्लादेश के अमार सुनार बांग्ला के रचयिता जो है तो यह रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में दे रखा है कि संचायक बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो संचायक बैटरी है इसमें शीशा का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया था? तो जो अंग्रेज द्वारा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था तो वो प्रेसिडेंसी था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेज द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में दे रखा है कि सूर्य का नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य का नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में लिथियम और डी में यूरेनियम। तो यह है हाइड्रोजन सूर्य का नाभिकीय ईंधन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए जो उपयोग होता है तो यह पायरेक्स कांच का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया पायरेक्स कांच, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अनुच्छेद 30, बी में दिया अनुच्छेद 32, सी में दिया अनुच्छेद 33 और डी में दिया अनुच्छेद 34। तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 में कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिकंदर लोदी, बी में इब्राहिम लोदी, सी में दिया है दौलत खां लोदी और डी में कोई नहीं। तो यह आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में कह रहा है कि किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था। तो वह विदेशी दूत का नाम बताना है जो अपने को भागवत घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेगास्थनीज, बी में हेलिओडोरस, बी में प्लूटार्क और सी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह जो विदेशी था जो अपने को भागवत घोषित किया था तो वह हेलिओडोरस था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेलिओडोरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 में दे रखा है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया वो धातु था तांबा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया तांबा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में कह रहा है कि उलगुलान जिसे महाविद्रोह कहा जाता है किससे जुड़ा है। तो उलगान जो जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया संथाल, बी में कच्छा नागा, सी में कौल और डी में बिरसा मुंडा। तो यह जो उलगुलान जो जुड़ा हुआ है तो यह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया बिरसा मुंडा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है कि किसी पिंड का भार क्या होता है। तो ए में दिया है कि पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, बी में दिया है कि ध्रुव पर अधिकतम होता है, सी में दिया है कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, डी में दिया है कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम होता है। तो जब किसी पिंड का भार जो होता है ना ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ध्रुव पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 और 35 में दे रखा है कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो यह जो भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड स्थित है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कोलार, बी में खेतरी, सी में पन्ना, डी में गोलकुंडा। तो यह जो स्थित है कोलार में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोलार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 में है कि भारत में वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन सा है। तो भारत में वस्त्र उद्योग के बाद जो भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग है तो वह कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि कागज उद्योग, बी में है जूट उद्योग, सी में है चीनी उद्योग और डी में यह है कि इनमें से कोई नहीं। तो यह है चीनी उद्योग है जो भारत में वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा चीनी उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में दे रखा है कि एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए में बछेंद्री पाल, बी में जुंको तेवई, सी में संतोष यादव, डी में आरती शाह। तो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की बात किया जाती है जुंको तेवई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुंको तेवई ने सबसे पहले ऐसी महिला है कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर का वजन होता है, जो एलपीजी जो घर में गैस आता है उस सिलेंडर का वजन कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 12.6 किलोग्राम, बी में दिया है 14.2 किलोग्राम, सी में दिया है 15.6 किलोग्राम, डी में दिया है कि 16 किलोग्राम। तो जो एलपीजी जो घर में जो सिलेंडर आता है उसका वजन होता है 14.2 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी अपने घर में देखिए कितना उस पर लिखा होता है। तो 14.2 किलोग्राम लिखा होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा आता है जो आपको होटल में किया जाता है तो उसका नहीं, ये बेसिकली पूछता है जो घर में आता है उसका पूछता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज यहाँ पे मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में दे रखा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो ऑप्शन नंबर ए में है अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां, डी में औरंगजेब। तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो कराया था यह शाहजहां ने करवाया, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। तो 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है। 24 घंटा होता है, 30 दिन होता है, 365 दिन होता है, निरंतर परिवर्तनशील होता है। तो ये जो भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन आवर्तकाल होता है तो ये 24 घंटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 24 घंटा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का टोटल 40 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इस 40 में कितना सही हुआ है, यानी कि आपका स्कोर कितना बना है। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं तो आपको जोड़ दिया जाएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी कि 7352487318, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं RTS स्टडी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।